तो कैसे हैं शायद दोस्तों, और कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे छात्रों जो क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं अगले साल, आप और तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि हमने क्या किया, नंबर सिस्टम को पूरा पूरा फिनिश किया है। और मुझे आप लोगों से कुछ थोड़ा सा माफ़ी चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा मैं 2 दिन से थोड़ा वीडियो में डिलीट किया हूँ। कुछ मतलब लाइव में सोच रहा था कि कुछ डिजिटल बोर्ड पे आपको मैं पढ़ाऊँगा और आपको वैसे क्लास आपको फीलिंग है, तो उस पर अभी थोड़ा हम टेस्टिंग कर रहे थे, तो हम थोड़ा वहाँ पर अभी मतलब हम लोग अभी सफल नहीं हुए हैं। तो इसीलिए उस वीडियो को लाइव आया गया था, फिर उसको डिलीट भी किया गया है और उसको मैंने यूट्यूब से भी डिलीट कर दिया कि वो सब मतलब अभी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। कभी-कभी उसमें कास्टिंग का प्रॉब्लम है, कभी-कभी कुछ भी थोड़ा सिस्टम चलाने नहीं आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी। तो फिर से मैं वही पुराना तरह से आ गया हूँ। क्लास रिकॉर्डेड होगा, कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ और शूट करने के बाद फिर से आपको इसका लेक्चर अपलोड कर दूँगा, आपको मिल जाएगा, जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। देखो, आज हम लोग पढ़ने के वाले हैं, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको जो पढ़ाया गया था वो नंबर सिस्टम, उसका एमसीक्यू बिल्कुल आपको कराया जाएगा। मैं उसका एमसीक्यू बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन आज हमारा चैप्टर जो है अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शुरू करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी हिंदी में। और इस चैप्टर का नाम है तो देखो, मैं अब सब ऐसा आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो, आपको तो मैं इसमें सारे चैप्टर को कराने वाला हूँ। चाहे देखो, आपका ये वास्तविक संख्या हो गया, इसमें हमने सब कुछ देखा। यूक्लिड अंकगणित के आधार पर मैं सभी क्वेश्चन कराए। फिर इसमें उसका सारांश तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। बहुपद हमने छोड़ा अभी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, बहुपद भी छोड़ने का रीजन ये है कि अभी क्लास 9 पढ़ के आए हो, बहुत सारी चीज़ आपको पता है, लेकिन क्या है कि कुछ वैसे वैसे टर्म में जो अभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया है, पहले उसको हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे एपी हो गया, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति हो गया, इसको हम पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद उसको शुरू करेंगे और सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। जो देख लेंगे आपका सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पहले उसमें कोशिश करूँगा उस टॉपिक को आपको टाइम पे खत्म करा दूँ। तो चौथा, मैं 5वां चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियाँ या समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहले आपको पूरा मैं बेसिक से लेकर चलूँगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना कैसे, ये चीज़ है क्या। तो पहले आप थोड़ा देख पाओगे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है। मैंने बात किया सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस को जानने के लिए आपको मैं एक टर्म समझा रहा हूँ। कोई भी चीज़ उसको आप खाली देखो, मैं इसको डिफिनेशन क्या कहता है। लिस्ट, कोई भी लिस्ट है, कोई सूची हो ऑफ नंबर की कोई सूची हो, उसको अरेंज किया गया हो इन डिफिनाइट ऑर्डर। मतलब एक परिभाषित ऑर्डर, मतलब एक क्रम हो गया। एक परिभाषित क्रम से उसको आपने क्या किया है, सेम लॉजिकल, और या उसको या तो अपने डिफिनाइट ऑर्डर से विथ सेम लॉजिकल रूल लगा के अपने कुछ उसमें लॉजिक रूल लगा दिए हैं, उसको आप लिख दिए हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे मैं आपको कुछ सामने एग्जांपल दिया हूँ, इस पर हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो थोड़ा देखो, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपको दिख रहा है कि एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस इसलिए हो गया, एक अनुक्रम इसलिए कहलाएगा क्योंकि एक मतलब एक लॉजिक से लिखा गया है कि एक के बाद दूसरा नंबर रियल नंबर है। 2 में एक तीन जोड़ा, 3 आ गया, 3 में एक जोड़ा तो 4 आ गया, 4 में एक जोड़ा तो 5 आ गया। आपने एक लॉजिक से लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल संख्या 2 पर हम विचार करेंगे थोड़ा सा। मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा और, हाँ इतना काफ़ी है। चलो, एग्जाम्पल संख्या 2 आपको बता रहा है। चलो, ये देखो, 2 के बाद 3 आ गया, 1 जुड़ा है। 3 के बाद 5 हो गया, 2 जुट गया है। फिर 5 के बाद क्या हुआ, 2 जुट रहा है, 7 हो गया है। आप समझ रहे हैं। ऐसे इसके पहले क्या हुआ होगा, 2 कैसे आ गया होगा। हो सकता है 0 में 2 जोड़ने पर 2 आ गया होगा, 2 में 1 जोड़ने पर 3 हुआ होगा, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 2 जोड़े तब 7 होगा, 7 में ऐसा नहीं बन रहा है, ये ऑर्डर ऐसा नहीं जा रहा है। इसको खोजो और दिमाग लगाएं। चलो ऐसे देखते हैं, शायद कहीं ऐसा हो गया हो। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ भूल चूक कर रहा हूँ कि आप इसको समझे में क्या समझाना क्या चाह। आपने देखा कि यहाँ क्या था, क्रम में एक एक नंबर जुड़ते चला गया, तो संख्या मिलते चला गया, एक ऑर्डर मिलते चला गया प्रॉपर। तो अपने इसे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहा। अर्थमेटिक्स, सॉरी, अभी तो हम लोग बिल्कुल दूर है। अभी चैप्टर से हम लोग बहुत दूर है। अभी तो हम लोग पूरा इसका ब्रीफ, ये नया चैप्टर है। आप उसको 9th में बिल्कुल इसको नहीं पढ़ के आए हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आपको फीलिंग आना चाहिए। मैं ऐसे जो आपको बायो का मैंने जैसे पढ़ाया लेक्चर देखोगे, कितना आपको बेसिक पढ़ाया गया है, उससे भी ज़्यादा कहीं बेसिक आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा मैं। क्योंकि बच्चों का जो डर है ना, इसमें निकालेंगे। और अपना टारगेट तुमको भूल ना जाना, ये आपका टारगेट रहा है 95+, इसको तुमको लेके चलना है। ठीक है, चलो, तो इसको सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं है 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 2 जुड़ा, फिर 5 में 2 जुड़ गया, 7 में 4 जुड़ गया। इसको हम थोड़ा खोजते हैं कैसा क्रम में। इसको मैं थोड़ा पहले आपको लिख दूँ ताकि आपको और यह ऑर्डर अच्छे समझ में आ जाए। मैं थोड़ा इसको बोर्ड पे लिख रहा हूँ पहले।
थोड़ा देखेंगे आप, ये मैंने एक सीक्वेंस मैं देख रहा हूँ कि ये नंबर सीक्वेंस है कि नहीं है। 2, 3, 5, 7 और 13, 13 और मान लो 14, 17 होना चाहिए। चलो इसको 13 तक ही बात करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ इसमें ऐसा जुड़ा है, 2 में 1 प्लस हुआ है तो 3 आ गया है, 3 में 2 प्लस हुआ है ये आ गया है, 5 में 2 प्लस हुआ है ये आ गया है, ठीक है। फिर 7 में एक तो 11 छोड़ दिया हूँ, 11। फिर 7 में एक 9 होना चाहिए था, 7 4 11, 11 2 13, 13 14। इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा करेक्शन कर लें तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है। चलो चलो आगे समझ में आपको। 13 है, इसके बाद क्या है, मान लो 14 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 17 होना चाहिए। इसको थोड़ा हम सही करेंगे, यहाँ पर 17। तो एक प्रॉपर कोई पैटर्न हमको नहीं मिल रहा है। पैटर्न है क्या यहाँ पर? 7 में क्या जुड़ा होगा, 11 यानी 4 जुट गया है, +4 हो गया है। फिर 11 में 2 जुट गया है, फिर 13 में 4 जुट गया है। तो यहाँ पर देखो एक कंफर्म सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। क्या क्या जैसे इसमें था कि सब में एक एक जुटा है तो हम पकड़ पा रहे थे, इसमें कोई नहीं मिल रहा है। तो इसको अब देखो संख्या है क्या रियल में, तो 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर, 7। ओहो, ये क्या रहा, प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है ये? प्राइम नंबर का, ये अभाज्य संख्या का। किसका? अब आप पकड़ पाए कि ये क्या लिखा गया है। आपने एक डिफिनेशन में चलते हैं, लिखा कि ये लिस्ट एक लिस्ट दिया गया, इसमें अरेंज किया गया है। किसको अरेंज किया गया है? डिफाइंड, एक मतलब डिफिनाइट, मतलब एक डिफिनाइट मतलब एक परिभाषित चीज को, ये परिभाषित चीज क्या है? अभाज्य संख्या का लिस्ट है, ठीक है। आपने पकड़ लिया। अब चलो एग्जाम्पल संख्या 3 पे थोड़ा गौर करते हैं हम। ये एग्जाम्पल संख्या 3 है क्या? कोई नोट नहीं करेगा जब तक बातें समझेंगे नहीं हम। आपको लिखने का पूरा आपको चांस दिया जाएगा, पूरा आपको समय देंगे, नोट्स बनाएंगे आप, आपके लिए ही नोट्स बना कर रखा गया है। पहले आप समझो तो ये बात क्या कहना चाहता है, सीक्वेंस है क्या? 1 के बाद 3 आया, 2 भर गया होगा, इसका मैं ऐड लिख रहा हूँ, +2 भर गया है। फिर 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा 9, 11, 13, ये तो पकड़ा गया। इसमें क्या हुआ, +2 सब क्रम में ऐड हुआ है। ये क्या है? अभाज्य संख्या का लिस्ट है, बढ़ते क्रम में अपने लिखा है। ये क्या है? प्रकृत संख्या का, आपका नेचुरल नंबर का ये पैटर्न पता चल गया। अब आते हैं इसमें, देखते हैं 1 1 2 3 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, ओहो 13 के बाद 21, 34। ये क्या है चीज़? ये तो पूरा दिमाग से ऊपर जा रहा है हम लोग को। हमने देखा कि हमने तो 3 चीज़ को पकड़ लिया बहुत आसानी से लेकिन चौथा एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, बात कर लेते हैं। 1 1 1, 1 है, ठीक है। इसका मतलब 1 में कुछ नहीं जुटा होगा। फिर इसके बाद 2 हो गया है, फिर 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया। कोई अगर मेरा छात्र ये पैटर्न पकड़ रहा है तो कमेंट करो, मैं आपको बहुत अच्छा मानूंगा कि तुम अच्छे लेवल के विद्यार्थी हो और तुम एक अच्छा मैच्योरिटी आ गया है कि तुम अब सक्सेसफुल हो, कि तुमको मैं कुछ एडवांस पढ़ा सकता हूँ, तुम एडवांस में पढ़ने लायक हो। बिल्कुल तुम अच्छे छात्र कहलाओगे अगर तुम इसको पकड़ लिए हो मेरे पैटर्न को। अभी मैं आगे वीडियो जाने से पहले यहीं पर कमेंट कर देना है, जिस टाइम पर मैं आपको ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। 8 के बाद क्या दिया है? 13, 13 के बाद मान लो 21 है। चलो उसके आगे मैं इसके आगे भी लिखता हूँ। इसके आगे क्या है? इसके आगे है 34। कुछ और हो सकता है आगे तक, ये जा रही है संख्या, जाते जा रही है। अब बताओ तुम, यहाँ पर 34 है, तो बताओ ये कैसा पैटर्न, तुम पकड़ो क्या है, प्रकृत संख्या है, क्या है, कैसा लॉजिक है इसमें? क्योंकि आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा, थोड़ा सा फिर से आपको डिफिनेशन दिखा दूँ। कहता है लिस्ट ऑफ नंबर, एक संख्याओं का मतलब एक लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे, आप नंबर का सूची बनाएंगे जो एक क्या होगा, डिफिनाइट ऑर्डर का पालन करता होगा विथ सेम लॉजिक, और सब में सेम लॉजिक होगा। चलो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उम्मीद करता हूँ आपने गेस किया होगा, आपने बहुत मेहनत किया होगा इसको समझने के लिए, तो अपने दिमाग जरूर खर्चा किया होगा और आप अच्छे विद्यार्थी हो। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, चलो अब मिल के समझते हैं इस चीज़ को। मैं देख पा रहा हूँ कि शायद यहाँ कोई 0 हो सकता है, 0 में 1 जुटा, चलो इसको छोड़ देते हैं। मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, क्या 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा? हो रहा है। मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, 1 और 1 को जोड़ने पर 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 में, अब देखो 1 और 1 जोड़ने पर 2 आ गया। अब हो सकता है ऐसा किया गया हो, फिर इसको जोड़ा गया हो, इनको जोड़ने पर 2 आ गया, ठीक है। अब इनको जोड़ने पर 3 हो गया,
फिर 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। ओहो बिल्कुल सर समझ गए हम। 13 21 34। फिर 34 में क्या करना है आपको, इसके आगे बनाना हो तो खुद बना सकते हो। अब 34 में क्या करोगे आप, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 34 तक हम पहुँच गए हैं, तो 34 में अब इसको जोड़ देंगे इन दोनों को। तो 34 से कितना होता है 4 1 5, यहाँ जोड़ रहा हूँ, यहाँ जोड़ रहा हूँ 4 1 5, और यानी हर पीछे वाला को आगे वाला से जोड़ा गया है। 4 1 5 और 3 2 5, ओहो 55। अब क्या सर इसके आगे क्या हो सकता है, इसके आगे भी लॉजिक लगाओ। अब इनको जोड़ दो, इनको और इनसे पहले वाला जोड़ दो, 4 5 9 और 5 3 8 89। अब इनको जोड़ के देखो 9 5 14 और 8 5 13 14 144। फिर इनको आप ऐसे चाहोगे तो बहुत सारे इस क्रम को आगे ले जा सकते हो, इस ऑर्डर को बढ़ा सकते हो। ये सीक्वेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे मेरे समझ पाए होंगे। मैंने अच्छे हाँ इस ऐसे लॉजिक क्या बोलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है, आपके बुक में नहीं होगा और आपके देखना आपके दोस्त भी इसको नहीं बता पाएंगे। तुम उनसे पूछना कैसा सीक्वेंस है। ये तो नॉर्मल सीक्वेंस है, इसको सबको बता गया सीक्वेंस है, लेकिन इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। ये पूछ के देखना आपके दोस्त, और हो सकता है आपका टीचर भी इसमें थोड़ा भूल चूक कर जाए। ये ऐसे इस पैटर्न को कोई एक ऐसा नया पैटर्न आपको मिले जो थोड़ा अलग टाइप का बनाया गया हो, इसको अलग सोच के बनाया गया हो, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे फिबोनाची अनुक्रम। ओके चलो अब बात कर लेते हैं। एपी में अपन इतना सब चीज़ लिखा है, तो इसमें कुछ टर्म्स भी होंगे। इसमें क्या होंगे, कुछ टर्म होंगे, कुछ पद होगा इसमें। अभी तो एपी हम देखो चैप्टर क्या पढ़े एपी, अभी हम एपी नहीं पढ़े, अभी हमने क्या सीखा, सीक्वेंस सीख लिया। सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस क्या है, एक नंबर का लिस्ट है जिसमें उसको डिफाइंड परिभाषित तरीकों से उसको व्यवस्थित किया गया हो। मैंने आपको इंग्लिश में लिख के दिया था, उसको हिंदी आपको समझा दिया। चलो अब बात कर लेते हैं टर्म क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टर्म, यानी इसका हिंदी लिखा है पद। तो लिखा गया है पोजीशन ऑफ द नंबर इन द सीक्वेंस। टर्म किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, तो पद वो चीज़ है, एक स्थिति है, पोजीशन है, एक ऐसे उसकी मतलब स्थिति है, द नंबर्स इन द सीक्वेंस। तो कोई सीक्वेंस लिखते हैं हम। आपने बहुत सारे सीक्वेंस का एग्जांपल देखा था, जैसे मान लो कि मैंने देखा था कि 2 था, 2 के बाद 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। मैं इसको देखो, मैं अपने से एक पैटर्न बना के बना रहा हूँ ना, कुछ फालतू थोड़ी लिखा ना, 2 के बाद कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नहीं। पैटर्न सीक्वेंस वो कहलाएगा जो कुछ मतलब सोच समझ के बनाया गया, कुछ उसमें लॉजिक हो। जैसे पिछले अपने क्वेश्चन में लॉजिक देखा था, 2 4 6 8 10। ठीक है, आप ऐसे से जा सकते हैं आगे, कुछ समझ सकते हैं कि हाँ 10 के बाद क्या आएगा, बिल्कुल बता देगा वो कि 10 के बाद क्या आएगा 12, बिल्कुल बच्चा बता देगा सर। अब तुम किसी से पूछना कि वो यहाँ तक दिमाग देगा ना कि वो शायद 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया 10। अब बिल्कुल बच्चा बता सकता है कि इसका अगला टर्म क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ तक जा सकता है। तो बता सकता है कि इसके 12 आएगा, इसके आगे 14, इसके आगे 16, 16 के 18, बिल्कुल पकड़ लिया ना। तो जिस चीज़ को क्रम को तुम पकड़ पाओ, परिभाषित है, लॉजिक है उसमें, समझना कि वो क्या है, सीक्वेंस है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टर्म। टर्म क्या है, पद किसे कहते हैं, TERM टर्म। हम लोग पढ़ रहे हैं पद के बारे में। मैंने पद की परिभाषा बताया कि ये पोजीशन होगा, सीक्वेंस में एक पोजीशन होगी। तो चलो पोजीशन चेक करते हैं, इसका पोजीशन क्या है, कितने नंबर पर है, पहला नंबर पे है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद। इसको हिंदी में क्या बोलोगे आप, पहला पद। आप थोड़ा मेरी मजबूरी देख पा रहे हो कि मेरे पास जगह कम बच रहा है, तो मैं सबको नहीं लिखूंगा, बोल देता हूँ उसे। अच्छा, इसका पोजीशन क्या है, दूसरा स्थान है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। ये तीसरे स्थान पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। ये चौथे पर है, तो क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। ये पांचवें पर ना, 1 2 3, इसकी पोजीशन देखो, 1 2 3 4 5, पांचवें पोजीशन पे है, तो इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म। ये छठा पोजीशन पे है, तो छठा टर्म। ऐसे अब बताओ, तुम बता पाओगे कि नहीं। अच्छा, इसके आगे कौन सा आएगा, 7वां टर्म, उसके आगे 8वां टर्म। अब मैं पूछूं क्वेश्चन में आपसे, एक मैं लिख रहा हूँ, इसको बताना, तुम कमेंट करना सब लोग। ऑफलाइन में जो बच्चे होंगे उनसे पूछ लूंगा मैं, आप ऑनलाइन वाले तो कमेंट करना। एक मैं क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें पूछ रहा हूँ आपसे, पहले ये सीक्वेंस है कि नहीं गेस करो। तो बच्चा बताएगा सर चेक करते हैं, 3 में कितना बढ़ा के 8 हो गया, 5 बढ़ गया होगा। ओ 3 5 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 5 18 हो गया। ओहो, सब में 5 5 ऐड करने पर संख्या मिलती जा रही है। तो इसके आगे क्या आएगा, 23 5 28 आ जाएगा, उसके आगे 33, उसके आगे 33 5 38, वो पकड़ लेगा कि हाँ। तो ये सीक्वेंस, इसको हम लोग क्रम बोलेंगे। अब आपने क्रम का इसको नाम दे दिया है, इसको अपने सीक्वेंस बोल दिया है, तब आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस सीक्वेंस का, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस सीक्वेंस में मैंने बोला कि इज सीक्वेंस और नॉट सीक्वेंस, क्या ये
ये सीक्वेंस है कि नहीं है, तो आपने बोला सीक्वेंस है, तो मैंने आपको दिया फुल मार्क्स, ये सीक्वेंस है। दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, इसमें आप बताइए चौथा टर्म कौन सा है, फोर्थ टर्म का नाम लिखिए, चौथा पद का नाम बताएं। तो आप 1 2 3 4, जिन जिन बच्चे 18 सोच रहे हैं बिल्कुल मेरे हिसाब से क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताओ सीक्वेंस और टर्म में कोई दिक्कत आपको? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक से आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। लेकिन जितना मैं आपको बेसिक से शुरू किया हूँ, आप कहीं भी थोड़ा क्लासेस देख लेना। हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे आपको, एक PW चैनल है जहाँ पर आपको इससे बेहतर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अदर आप कहीं भी जाओ, इतना मतलब हिंदी में आपको समझा के कोई नहीं बताएगा आपको। वीडियो और मेरा मेहनत पसंद लगता है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और अगर मेरे आसपास के छात्र हैं तो आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग को भी विजिट करके देख लीजिए, 10 दिन की क्लासेस फ्री है। और मेरे दोस्तों को और मेरे जो छात्र प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं हैं, अपने अपने दोस्तों और सहेली से बोल दो कि वो लोग 10 दिन क्लासेस आके देख लें, क्योंकि अभी क्लास क्या बेसिक है, शुरू हुआ है। अभी हम लोग कुछ ज़्यादा बहुत दूर तक नहीं चले गए हैं कि वो हमसे पीछे हो जाएंगे। अभी आते हैं तो बिल्कुल सब कुछ लगता है, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। दूसरा इस कोचिंग का प्लस पॉइंट क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको फ्री में पढ़ाया, मतलब यहाँ पर ऑनलाइन तो फ्री में आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपको ऑफलाइन में दिया जा रहा है, तो दोनों कंटेंट क्या है, सेम है। तो कोई थोड़ा छात्र लेट भी आता है तो उसको हम यूट्यूब से करवा देंगे, भाई यहाँ से रिवीजन कर लो। उसमें उसको डाउट आता है तो फिर ऑफलाइन हमसे पूछ सकता है। कमेंट करता है कोई बच्चा, उसको भी मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। लेकिन अब तक हमें कोई डाउट मिला नहीं है, अभी तक जितने लेक्चर में डाला हूँ सही बच्चे को लगता है पसंद आया है, इसलिए भी कोई डाउट है नहीं उसमें। लेकिन जिनका भी डाउट आएगा तो मैं इसको जरूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप आ जाओ, अभी इनको नोट कर लो, आप जो पढ़े हो उसको नोट कर लो, ये नोट्स बना लो। मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है, इसमें मैं 2 सब लिया हूँ, बता दिया हूँ कौन कौन सा टर्म पर है, 2 पहला टर्म है, 4 दूसरे पर है, वही एग्जाम्पल जो मैं आपको समझाया हूँ। अब इसके आगे आएगा प्रोग्रेशन। अब कब से चैप्टर का नाम देख रहे हैं, समांतर श्रेणी श्रेणी श्रेणी। अब श्रेणी श्रेणी कब से देखा सर, श्रेणी क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस आपने देख लिया, अब श्रेणी क्या है सर, इसको बता दीजिए थोड़ा हमको। बिल्कुल ऐसा बताएंगे शायद आप इसके बाद भूलेंगे नहीं, और आप इसके बाद किसी को आराम से पढ़ा सकते हो। कोई भी आपका छात्र, कोई भी घर में आपका बच्चा है, भाई बहन है, उस बच्चे को, उस दोस्त को, अपने मित्र को जरूर पढ़ा सकते हो। और मैं तो कहूँगा कोई छात्र ऐसा है कि जो बहुत गरीब है, गरीबी में कोचिंग नहीं कर पाता है ना, और आपके घर के पास में है, जो भी मेरे लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन वाले लड़के, तो आप सीख कर उस बच्चे को जरूर सिखा दीजिएगा कि उसके पास साधन नहीं है, उसके पास शायद मोबाइल ना हो, उसके पास इतनी गरीबी हो कि उसको शायद कोचिंग नहीं जा सकता हो। मेरे पास तो बिल्कुल भेज देना ऑफलाइन, तो यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। मान लो हमसे बहुत दूर हो, उसके पास मोबाइल ना हो, लेकिन आपके बगल में है दोस्त है, तो बिल्कुल इस पर आपको ये काम जरूर करना चाहिए। आप सीख लो लेक्चर्स को देख के, आप उसको जाकर सिखा दो, आपका रिवीजन हो जाएगा, उसका एक भला हो जाएगा व्यक्ति का, आप एक पुण्य का काम करेंगे। अब चलो प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं, श्रेणी के बारे में बात करते हैं। ये श्रेणी क्या होता है, ठीक है, हम लोग श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो मैं क्या कहता हूँ, श्रेणी कुछ नहीं है, इसका डिफिनीशन पहले सुन लो, पहले इसको तुम डिफिनीशन लिख ही लो, कि तुम्हारा खुद लिखने से ही पता चल जाए। पहले पढ़ लिखो मत, पहले पढ़ते मेरे साथ पढ़ो। मैं कहता हूँ प्रोग्रेशन, यानी प्रोग्रेशन वह क्रम है, यानी प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है जो एक निश्चित पैटर्न को अनुसरण करता है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। देखो ये तो सीक्वेंस थे सारे के सारे, लेकिन श्रेणी क्या होगा, इनसे थोड़ा अलग होगा। वो क्या करेगा, सीक्वेंस को तो एक निश्चित सीक्वेंस को, मतलब एक निश्चित उसमें पैटर्न, ये वाला वर्ड उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक निश्चित पैटर्न को अनुसरण करेगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा, उसको क्या बोलोगे, प्रोग्रेशन अर्थात श्रेणी कहलाएगा वो। इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हो, एक बात लिखा गया है, इसको हम बाद में समझाएंगे। पहले प्रोग्रेशन आपने क्या कहा, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। मैं लिख दूं यहाँ पर 20 18 16 14 और लिख देता हूँ इधर 12। ये सीक्वेंस है कि नहीं है, बताओ पहले तुम। पहले श्रेणी छोड़ दो, पहले आपका क्वेश्चन है मेरे से, मेरे द्वारा आपसे क्वेश्चन किया गया है, ये बताइए आपकी ये सीक्वेंस है कि नहीं है। तो कहेंगे सर सीक्वेंस तो बिल्कुल है। अब कोई पूछे तुम बताओ काहे कि इसको सीक्वेंस बोले हो, तो आप उनको क्या समझाएंगे, लेकिन 20 में से 2 कम हुआ 18 हो गया है, 18 में से 2 कम हुआ 16 हो गया, 16 में एक पैटर्न तुमको एक मतलब एक लॉजिक दिख रहा है इसमें, क्या एक लॉजिक है कि हर संख्या में से 2 कम करते गए हैं तो मिल गया आपको, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रोग्रेशन। क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, प्रोग्रेशन कहलाएंगे। तो आपने क्या किया, एक सीक्वेंस को एक पैटर्न दे दिया, मतलब ऐसा नहीं इधर उधर कुछ भी लिख दिया, एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए। मैं पैटर्न क्या देख रहा हूँ, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2,
सब में से दो दो के यहाँ कम होते चले गए हैं, ये पैटर्न हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब सीक्वेंस में प्रोग्रेशन में अंतर बताओ, क्योंकि दोनों देखने में सेम है। अब इस बात को आप नोट करोगे, मैं थोड़ा जूम कर दूं, पहले अपना नोट्स पढ़ा दूं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, नोट्स बनाया है। बहुत मेहनत लगती है इस नोट्स को प्रिपेयर करने में, 2-2 घंटे लग जाते हैं नोट्स बनाने में, ठीक है, क्योंकि आपको बुक में तो नहीं मिलेगा। बुक से हटके बहुत इसमें नॉलेज है, जो शायद बुक पढ़ते रह जाओगे आपको मिलेगा नहीं। चलो इतना थोड़ा और छोटा कर लेंगे तो हो जाएगा। अब पेज आ गया पूरा। चलो अब मैं आपसे बोलूँ कि बताओ सीक्वेंस और क्या अंतर है। तो पहले तो आपने डिफिनीशन देख लिया, ये एक सीक्वेंस को फॉलो तो करेगा, लेकिन उसमें एक निश्चित पैटर्न होगा, उसको आपने क्या बोला, प्रोग्रेशन बोला। जैसे प्रोग्रेशन का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसको थोड़ा बंद रखता हूँ क्योंकि इसको आपको ध्यान अभी देना नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो बताना आप। दूसरा आपने क्या देखा, 2 1 बारह 3, 3 में 2 बारह 5, 5 में 7, ये क्या सीक्वेंस है। 1 3 इनमें से पूछूंगा बताओ कौन कौन प्रोग्रेशन है। तो देखो यहाँ पर 1 में 1 बारह, समय 1 बारह, तो इसको बोलोगे सीक्वेंस भी है प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म तुम पढ़ पा रहे हो, आपको एक टर्म सिखाया जा रहा है कि देखो ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, सभी श्रेणी अनुक्रम होते हैं। इसका हिंदी क्या हो गया, सभी श्रेणी अनुक्रम होते हैं, बट लेकिन ऑल सीक्वेंस, लेकिन सभी श्रेणी बोले सभी अनुक्रम आर नॉट प्रोग्रेशन, लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। आपने क्या सीखा, सभी प्रोग्रेशन क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस कहलाएंगे, लेकिन सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखना इसका आंसर भी किया हूँ, इतना मजे से पढ़ा दिया हूँ कि अब तुम किसी को आराम से समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, बिना हिचक के, बिना समस्या के। चलो ये सारे मैं 4-5 क्वेश्चन रखा हूँ, पांचों में से पूछ रहा हूँ, पहले तुम गेस करो इसमें से कौन कौन सीक्वेंस है, कौन कौन प्रोग्रेशन है। तो पहले तूने क्या पढ़ा कि सारे प्रोग्रेशन तो सीक्वेंस होगा, तो कहने का मतलब तो भाई सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, A to Z पांचों के पांचों तो सीक्वेंस होगा, लेकिन इसमें सब प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। तो बताओ इसमें से कौन कौन प्रोग्रेशन नहीं है। तो प्रोग्रेशन कौन नहीं होगा, जिसका एक निश्चित पैटर्न नहीं होगा, एक निश्चित पैटर्न इसमें नहीं होगा। चलो मैं देखता हूँ, चलो चेक करते हैं किसमें निश्चित पैटर्न नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें, आप देख पा रहे हैं कि 1 के बाद 2 हुआ, इसमें सब में निश्चित पैटर्न है, सब में 1-1 की वृद्धि हुई है, अगला संख्या में रहा है। मैं पूछूंगा इसके आगे बताओ, तुम बता पाओगे, इसके आगे क्या है, 8 है, उसके आगे कौन है, 9 है, तुम बता पा रहे हो, तो ये क्या है, प्रोग्रेशन है। तो मैंने कह दिया कि ये सीक्वेंस भी है, ये अनुक्रम भी है। आप लिखना चाहो तो ये हिंदी में लिख लेना, ये यहाँ मैं एक बॉक्स का नाम दे रहा हूँ, अनुक्रम भरना है इसमें, और एक में भरना है श्रेणी। इसको आपने दोनों बताया। अब बताओ मेरे सवाल का जवाब, 2 3 5 7 11 13 15, इसको आप गेस करो ये क्या है। ये सीक्वेंस है और प्रोग्रेशन में क्या क्या है। तो सीक्वेंस तो तुम आंख बंद कर देना कि सारे जो भी लॉजिक से लिखा गया है, एक लॉजिक है कि नहीं इसमें, 2 के बाद 3 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा ऐसा जोड़ा गया हो, 0 में 2 जोड़ा 2 है, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 5 में 3 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। इसको अच्छे से बना लेते हैं, 8, 8 में 3 जोड़ दिया 11, 11 में 4 जोड़ दो 15, 15, 15 में 4 जोड़ दो 19। इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस सुधार लेता हूँ, क्योंकि देखो सीक्वेंस भी होता है कि भाई तो उसमें लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक क्या है, मैं 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 में अब इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ रहा हूँ, 5 इसमें 3 जोड़ दिया 8, 8 में अब 4 जोड़ रहा हूँ, 8 4 12, 12 में इसमें देखो इसमें 4 जोड़ा था, इसमें 5 जोड़ता हूँ, 12 5 17, 17 में 5 जोड़ा हूँ, इसमें 5 जोड़ा था, 6 जोड़ता हूँ, 17 6 23। तो एक लॉजिक है ना कि सब में एक एक बढ़ा के जोड़ रहा हूँ, इसमें 1 बढ़ाया, इसमें 2 बढ़ा दिया, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ऐसे वृद्धि करते जा रहा हूँ। तो एक तो प्रोग्रेशन कहलाएगा, ये तो भाई सीक्वेंस कहलाएगा, ये सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस तो है। क्या प्रोग्रेशन है कि नहीं है, पहले गेस करो तुम, पहले कमेंट कर दो, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। चलो अपने जो भी इसको कमेंट किया होगा जरूर लिखना कि ये इसका 2 नंबर जो था प्रोग्रेशन का, दूसरे का कमेंट क्या था आपका, ये अपने मन में जरूर सोच लेना इस चीज़ को। तो देखना नॉट, क्योंकि एक अच्छा रूल ही नहीं है, कभी 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 4 की वृद्धि, इसमें 5 की वृद्धि। लॉजिक तो है, पैटर्न है, लेकिन एक निश्चित पैटर्न नहीं है, सब में अलग अलग डिफरेंस है। तो इसको बोलो कि नहीं ये प्रोग्रेशन नहीं है। 1 में 2, इसको देखो, 1 में 2 जोड़ा 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ा 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ा 7 हुआ, 7 में 2 9,
सब में दो दो जुड़ा है ना, तो ये तो सीक्वेंस हो गया, लॉजिक है इसमें। क्या प्रोग्रेशन है? एक में 3 जोड़ा 2 है, 2 में 3 में 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13 होते, ओहो सब में बराबर है ना, सब में दो दो भी रहना, तो ये प्रोग्रेशन भी कहलाएगा, प्रोग्रेशन भी कहलाएगा। और कैसे हो रहा है, इसको कैसे निकालोगे भाई, कैसे हो रहा है? तो 2n-1 सूत्र कह सकते हो इसको। ये सर इसमें सर माथा मतलब सर क्या लिख दिए फार्मूला, नहीं बुझाया, इंतजार मत करो, ये तुम खुद बुझाएगा, इसी को तो पढ़ना है आज हम लोग को। तो इसको मैं ऐसा लिख दिया हूँ कि समय मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस पैटर्न पर चल रहा है, इसका पैटर्न क्या है, 2n-1। अच्छा तुम इसको निकालो, 1 2 3 4 5 6, ये 6वां पद निकालना चाहते हो ना, निकल जाएगा। तो फार्मूला ये लगा के देखो, मैंने बोला एक पैटर्न पर एक निश्चित फार्मूला पर चल रहा है ये। अब छठा पद निकाला, छठा में 6 से गुना करो, -1, 2 6 12, 12 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 11। चेक करो तो छठा पद 11 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। अच्छा तुमसे मैं बोलाऊँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद निकालो, 15 ही आएगा। लेकिन ये फार्मूला आपको लेके चलना पड़ेगा। सर फार्मूला आप कैसे सोच रहे हैं, मैं अपने दिमाग यूज कर रहा हूँ, अभी तुम मत टेंशन लो, तुमको भी सिखाया जाएगा, तुम भी इसको निकालना सीख जाओगे, तुम निकाल दोगे छठा में क्या आएगा, 20वां में कौन होगा, एक 6 से पद में कौन आएगा, तुम ऐसा ऐसा क्वेश्चन करोगे, 1000 में कौन सा पद आएगा, तुम ऐसा ऐसा हीरो बन जाओगे पूरा। अरिथमेटिक्स में तुमको मैं हीरो बना दूंगा, अभी चिंता मत करो, मैं अभी ऐसा ही तुमको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। ऐसा ही इस क्वेश्चन में देखो, ये सीक्वेंस में आ रहा है, ये प्रोग्रेशन में नहीं हो रहा है, ये सीक्वेंस में भी हो रहा है और प्रोग्रेशन में भी हो रहा है। कैसे कैसे, 2 के बाद 4 हुआ, 4 6 8 10 12, सब एक निश्चित पैटर्न है, बिल्कुल सही है। कैसे, दो दो गुना बढ़ते जा रहा है। अच्छा मान के चलो, मैं तुमसे बोलूँ ये पद निकालो, 1 2 3 4 5 6, छठा पे है ना, तो क्या फार्मूला हो गया, छठा में 6 से गुना करो, 12 आ गया। यानी मैं सोच रहा हूँ कि n जो होगा 2n इस फार्मूला पर चल रहा है। तो इसको थोड़ा नोट्स में लिख लेना, लेकिन इसको नहीं बुझा गया ना, अगर समझ में तो अच्छी बात है, नहीं बुझा रहा है तो इसको टेंशन मत लो, क्योंकि इसको हम सीखने वाले हैं चैप्टर में। सर कब से, अब तो खाली बेसिक पढ़ा रहे हैं, आधा घंटा हो गया, चैप्टर कब शुरू करेंगे, क्वेश्चन कब बनेगा अपना। अरे भाई अगर इतना बेचैनी है तो मैंने अपने थंबनेल में लिखा है, रटने वाले दूर रहें। तुम बता देना जिसको रटने की आदत लग गई है बचपन से, और कोई कोचिंग से 2-3 साल से पढ़ रहा है, उसको रटवा रटवा के पागल बना दिया गया है, तो मेरे साथ लेक्चर ना देखे, उसका समय बर्बाद होगा। तो देखो किताब को भी तुम गाली दोगे अगर। अच्छा तुमको एक चैप्टर यहाँ शुरू किया गया है, तो इसमें क्या लिखा गया है, तुम बताओ। मैं अगर कोई बच्चा बोलता है सर चैप्टर शुरू क्यों नहीं किया, इतना देर से लेक्चर झाड़ रहे हैं, तो ये क्या फालतू था, जिसने किताब लिखा है फालतू लिखे हैं, ये फालतू दिया गया है। क्वेश्चन तो शुरू नहीं हुआ सर, अभी भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, ये सब क्या लिखा गया है, ये सब क्या है, अभी भी चैप्टर शुरू नहीं हो रहा है, ये सब क्या बुक लिख रहा है, बुक गलत है क्या, बुक खराब है क्या, बुक बेवकूफ़ है क्या। तो इसका आंसर है नहीं। तो सर जब बुक बेवकूफ़ नहीं, इतना कुछ लिखने पर, तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, तो आप कहेंगे सर आप भी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि अभी वही समझा रहे हैं जो बुक में इतना कहानी लिखा गया है इस ग्रंथ को, तो तुमको इतना ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़े, 6 पेज तुमको नहीं पढ़ना पड़े, इसको हम आधा घंटा में क्लियर करा रहे हैं, तो कितना अच्छी की बात है ये, और तुमको समझ में भी आ रहा है। नहीं तो तुम पढ़ के सीखो वहाँ से क्या लिखा गया। तो अपने सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर बिल्कुल देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने आपने जरूर सीख लिया है कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। अब देखो एक बात बताएं दिल से, अगर इतना समझाने के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, तो अब क्या कहा जाए फिर तो कोई उपाय नहीं है। तो भाई ऑफलाइन होगा तब ना बताएंगे, ऑनलाइन में तो इतना मुझे लगता है काफ़ी है। इतना डिस्कस करने के बाद कोई बच्चा सीक्वेंस में प्रोग्रेशन में अंतर नहीं समझ पा रहा है, तो अब एक काम करना, दोबारा से इस लेक्चर को देख लेना, और तीसरा चीज़ क्या करना, थोड़ा और अपने तरफ से भी इसमें दिल लगा के देखना, पूरा श्रद्धा जगा लेना कि मुझे सीखना ही है। और तेरा जिद हो जाएगा ना, अपने जिद आएगा, जिद के आगे तो भाई सब कुछ झुक जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, इसको तो झुकना पड़ेगा आपके आगे। आप में जिद रखो कि मुझे सीखना है, ठीक। चलो अच्छा, मैंने एक बात लिखा पर यहाँ कि प्रोग्रेशन क्या है, व्हाट इज़ प्रोग्रेशन, तो इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि मैथमेटिकल फार्मूला है फॉर जनरल टर्म, मतलब सामान्य पद का एक मैथमेटिकल फार्मूला है। अच्छा इसका ये जो था, इसका मैं फार्मूला इसीलिए लिखा था ना, क्या मैथमेटिकल फार्मूला तो है प्रोग्रेशन, लेकिन उसको आप ऐसे कह सकते, एन क्या है, एन बराबर जनरल टर्म कह सकते हैं, एन जिसमें आप एन क्या बोल रहे हो सर, ये एन क्या होता है। जब भी आपको एपी में एन लिखा रहा है, समझ लेना कि एपी का सामान्य पद है, उसको सामान्य पद है, और एन क्या है, उसको एन बराबर आप एन उसमें कह सकते हैं, एन उसका नंबर है, एन क्या है, नंबर है। अब बात करेंगे हम लोग अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन के बारे में। अब चैप्टर शुरू होता है यहाँ सबका। अब देखो आपको मजा क्यों आएगा, आपने प्रोग्रेशन भी समझ लिया, आपने सीक्वेंस समझ लिया, अब अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन आपको पढ़ना पड़े तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा बड़ा डायरेक्ट में तुमको पढ़ाता यहाँ से, तो फिर आपको सर प्रोग्रेशन क्या है, श्रेणियाँ क्या है, अब श्रेणी में आपको अंतर थोड़ी ना होगा, तो बिल्कुल आप श्रेणी समझ गए, श्रेणी क्या है। चलो अब इसके आगे देखो, मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर।
आपने जब इतना समझ लिया तो अब बताओ, एक क्वेश्चन तुमसे है कि राइट, अब क्वेश्चन अब बनाना शुरू हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया आधा घंटे के बाद से। राइट फर्स्ट 3 टर्म, लिखिए फर्स्ट पहला, इसका हिंदी समझा रहा हूँ। मेरे बच्चे ऑफलाइन में तो बिल्कुल अच्छे हैं और वो समझते हैं इस बात को कि इंग्लिश का हिंदी कैसे पढ़ना है, उनको आता है। लेकिन मेरे साथ जो नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको भी तो लेके चलना है, वो भी तो मेरी फैमिली है। तो अब मेरे जितने फैमिली हैं, मेरे सदस्य हैं, आप सब मेरे भाई हैं, बहन हैं, आप मेरे छात्र हैं, छात्रा हैं, तो मेरा क्या बोलते हैं, दायित्व बनता है कि मैं आपको भी साथ में लेके चलूँ। अब चलो थोड़ा जूम करता हूँ कि क्वेश्चन पूरा दिखे। ये रहा क्वेश्चन, राइट द थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट थ्री लिखना है, वेयर जहाँ nth मतलब क्या है, एनवा टर्म इज डिफाइंड बाई, उसको डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड करके रखा गया है एन बराबर एन स्क्वायर प्लस एन से। एनवा पद को इस तरह से परिभाषित कर दिया है, डिफाइंड कर दिया है, डिफाइंड कर दिया है, परिभाषित कर दिया है। तो तुमसे बोल रहा है कि इसका पहला तीनों पद निकालो। पर क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी लिख दिया हूँ, अच्छा बात है, हमें एक अच्छा बात है कि मैंने क्वेश्चन को हिंदी में लिख दिया है। अब चलो हिंदी में पढ़ लो। अनुक्रम का तीन पद लिखना है, सीक्वेंस का 3 पद लिखना है, जहाँ एनवा पद का सूत्र क्या दे दिया है, किसके रूप में दिया है, एन बराबर एन स्क्वायर प्लस एन द्वारा क्या है, परिभाषित है। चलो मैं आपको समझाता हूँ बनाना कैसे है सवाल को। क्वेश्चन लिख लो, अब बनाते हैं इसको सवाल को। देखना झमाझम बनेगा सवाल और आपको तकलीफ भी नहीं होगा। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया तो बिल्कुल मैं इस पेपर को नीचे रख सकता हूँ, अपना बोर्ड ला सकता हूँ। आपके पास भी बोर्ड मार्कर होना चाहिए, पहले सीखना है तो बोर्ड पर सीखो और लास्ट में वीडियो से दोबारा नोट्स बना लेना, अच्छा रहेगा। पहले तो मेरे साथ में तुम भी रफ करो, सीखो। डायरेक्ट नोट्स भी बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, अच्छी बात है। चलो क्या बोला है, एनवा पद किससे डिफाइंड है, एनवा पद को डिफाइंड करके रख दिया है एन स्क्वायर प्लस एन से, ठीक है। अब तुमसे बोल रहा है इस सीक्वेंस का अनुक्रम का 3 पद लिखो, 3 पद लिखना है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 टर्म लिखना है हमको। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा एन जब इस रूप में है ठीक है, अच्छा मान लो कि इसका मैं पहला पद लिखना चाहता हूँ, पहला टर्म, तो एन का मान क्या ले लूँगा, 1 ले लूँगा। मैं क्या ले लूँगा, एन का मान मैं क्या लूँगा, 1 लूँगा, बिल्कुल। तो ए का ए मैंने 1 लिया तो यहाँ 1 कह सकते हैं, एन लिया हूँ 1, तो 1 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 1, कोई लिखेगा नहीं, सोच समझेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 होता है। आप बताइए सर, प्लस में 1 क्या होगा सर, 2, अपने कहा 2, बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छे हैं। तो अपने पहला पद निकाला 2 है, अगर ए पी इस पद से परिभाषित है तो इसका पहला पद क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। दूसरा पद भी निकाल लेते हैं, तो एन क्या लेना है, नंबर क्या है आपका 2, तो A2 दूसरा पद, प्रथम पद को यही बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तीसरा पद को A3 बोलते हैं। तो अपने 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा नहीं, यहाँ भी फार्मूला में क्या है, n, मैं सूत्र गलत लिखा हूँ। n का मान 1, n का मान 1, n का मान 2, n का मान 2, 2 दूना 4, 2 4 2 6, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दूसरा पद नंबर निकाल 6 यार। अब देख रहा हो 2 के बाद 2 बढ़ा है, तो जाहिर सी बात बिना बताए भी बता सकते हो कि 8 ही आएगा, लेकिन निकाल के देख लो क्या दिक्कत है। n3 यानी A3 तीसरा टर्म निकाल रहे हो, इसको तीसरा पद बोलते हैं। तो सूत्र है n का स्क्वायर, n 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस n क्या है, तीसरा है, 3 3 के 9, 9 2 11, ओहो ऐसा है, नहीं सॉरी 8 नहीं आ रहा है, 3 3 के 9 प्लस 3, 12 आ गया ना, 3 3 के 9 3 12, तो आपको 12 मिला। तो आप देख रहे हो 2 आ गया, 2 आ गया पहला टर्म। अब लिख रहा हूँ मैं पूरा सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 3 पहला 3 सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 2 दूसरा आ गया 6, मिला लेते हैं एक बार, 2 दूना 4 2 6, बिल्कुल सही है। तीसरा 12। अच्छा बताओ चौथा क्या होगा, अब तुम बता नहीं सकते हो क्या। तो देखो पहले ऐसे लॉजिक से लिखो, तो लॉजिक से 2 में कितना बढ़ा है, 4, ठीक है। फिर 4 में कितना बढ़ा है, 6, ठीक है। तो 8 भरना चाहिए, अपने लॉजिक के हिसाब से क्या बनना चाहिए। एक क्वेश्चन बन चुका है लेकिन मैं थोड़ा इसको हम लोग एडवांस में पढ़ रहे हैं। 2 देखो पहले में 2 4 बढ़ा, दूसरे में आके 6 बढ़ गया, तीसरा में आपको जैसे बताया 8 बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से। तो 8 बढ़ा 12 8 कितना, 20 आना चाहिए। चलो निकालते हैं कि सही में 20 आता है कि नहीं। अपना किसके रूप में परिभाषित है, एन स्क्वायर प्लस, देखो नोट्स कहाँ से बनाना है, मेरे नोट्स बनाए हैं उसमें से नोट्स बनाना है, अभी तो आपको समझना है रफ में। चौथा निकालते हैं, ये 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दूँ क्या, 16 4, ओहो सर तो 20 आ गया, बिल्कुल सही है।
हमने इसका लॉजिक पकड़ लिया, इसका हमने लॉजिक पकड़ लिया। लॉजिक क्या है, पहले 4 बढ़ा, दोबारा 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, अब 10 बढ़ना चाहिए। 1 2 3 4, यानी पांचवा पद क्या होना चाहिए, 20 10 30 आना चाहिए। निकाल के देख लो, 5 तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5। क्या मैं आपको जो समझा रहा हूँ क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? तो आप थोड़ा सा मेरे अपने तरफ से कमेंट में अच्छा से इमोजी कुछ भी भेज दीजिएगा कि आपको ये पसंद आया चीज़ें और बहुत अच्छा लगा। अब नोट्स में देखो, नोट्स के लिए तुम रो रहते हो कब से। नोट्स के लिए जो बच्चा रोते रहता है कि सर हाथ है, पैर लगा दिए, हाथ लगा दिए, चलो सब कुछ हटा लेते हैं। मैं अपना हाथ पैर सब हटा रहा हूँ तुम्हारे आँख के सामने से। यही था आपका आंसर। सर छोटा दिख रहा है सर, बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ये लो, जो तुम ऑर्डर करोगे ना सबके लिए मैं हाजिर हूँ। आप जो भी आपका क्या बोलते हैं फरमाइश है ना, उसको पूरा किया जाएगा। क्योंकि आपका ही रेडियो चैनल है FM, जहाँ पर लोग गाना सुनते थे पहले, आप पढ़ा कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। लोग गाना सुन रहे थे, अब तुम कुछ सीख रहे हो, तुम कुछ पढ़ रहे हो। अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो तो तुम अच्छी अच्छी बातें तुम जरूर सीखोगे। क्या मैं आगे बढ़ूँ क्या? अब देखते हैं कि अब नोट्स में है क्या अपना आगे। सर तो इतना कुछ पढ़े तो उसको थोड़ा नोट्स बना दीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा है। तो चलो सर अब डिफिनेशन लिखवा दीजिए। डिफिनेशन नहीं लिखे हम कि सर समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो लिख ले बबुआ। तेरे बुक भी चिल्ला चिल्ला के लिखा है, डार्क बोल्ड अक्षर में लिखा है, पहले बुक से पढ़ लो। यहाँ लिखा है समांतर श्रेणी एक ऐसा सूची होता है जिसमें प्रत्येक पद में एक पहला पद के अतिरिक्त, पहला टर्म पद छोड़ के सभी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, यानी जोड़ने पर अगला मिल जाए। दूसरा में एक जो ऐसा संख्या तीसरा मिल जाए, तीसरा में वही संख्या जोड़ो चौथा मिल जाए, चौथा में वही संख्या जोड़ो तो पांचवा पद मिल जाए। इसको एपी बोलते हैं, नहीं तो एपी नहीं बोलेंगे। अगर निश्चित संख्या, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, चलो गौर कर लेते हैं एपी है कि नहीं। बिल्कुल है एपी। पहले पूरा पढ़ा देते हैं आपको डिफिनेशन जो लिखा हूँ। एक समांतर जो बुक का लाइन पूरा छाप दिया हूँ, बिल्कुल वही रखना है, एनसीईआरटी से हट के नहीं जाना है इस परिभाषा के लिए। लेकिन एनसीईआरटी की इशारा करेगी जो निश्चित संख्या, तुमने क्या पढ़ा कि एक समांतर श्रेणी में संख्याओं सूची में प्रत्येक पद में पहले के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, निश्चित संख्या, तो एक वर्ड क्या एनसीईआरटी लिख रहा है कि निश्चित संख्या क्या कहलाता है, सार्वअंतर। उसका दूसरा नाम कभी कभी बिहार बोर्ड पदांतर पूछ लेता है, यानी पदों का अंतर। पदों का अंतर को बोलते हैं, पदों में अंतर जो है ना पदांतर हो गया। सार्वअंतर, सभी में अंतर जो क्या है समान अंतर है, सब में समान अंतर को बोलते हैं सार्व। सार्व मतलब सभी, अंतर संस्कृत का वर्ड है सार्वअंतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंग्रेज की भाषा में कॉमन डिफरेंस। तो सार्वअंतर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। उसे डी से डिनोट किया जाता है। एक संख्या लिखा हूँ, एपी है कि नहीं ये बताओ तुम। तो सर देखते हैं कि 1 के बाद 4 लिखा गया है, 4 के बाद इसको मैं यहाँ आपको समझाऊंगा तो और आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसको मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो और आपको अच्छा लगता है, ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा। 1 के बाद 4 लिख दिया है, 4 के बाद 7 लिख दिया है, 7 के बाद 10 लिख दिया है, 10 के बाद 13 लिख दिया है। ठीक है, 1 के बाद 4 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक निश्चित संख्या जुड़ा है 3। पहले देखते हैं एपी है कि नहीं है। इज एपी और नॉट एपी। एपी है क्या, एपी है क्या, एपी नहीं है। 4 में भी 7 आ गया तो 4 में 3 जुड़ा था। 7 के बाद 10 आ गया, इसमें भी 3 जुड़ा है। 10 में भी 3 जुड़ा है, 13 हो गया। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या का ऐड हुआ है, जोड़ हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अगर इसमें 3 जुड़ा था, इसमें 2, तो ये तो एपी है। सर तो इसमें पदांतर, सब में अंतर जो था उसको हम लोग, जो सब में एक निश्चित पैटर्न, जो निश्चित संख्या जुड़ा है ना, उसको बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर। सर सब में निश्चित संख्या क्या जुड़ा है, 3 3, तो इसका सार्वअंतर क्या हो गया। सार्वअंतर क्या करते हो, डी से। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 3। सार्वअंतर कैसे निकलता है, या तो पहला पद में से हटाओ, 4 में से गया 3 आया, ऐसे निकाल लो। या 1 में कितना जुड़ा है, 1 में 3 जुड़ा है तो 4 आया। 1 में कितना जोड़ा 4 आया, तो 1 में 3 जोड़ा था। तो सार्वअंतर या तो इसमें जोड़ के मांगा लो, या इसमें से इसे घटा को देख लो। ठीक है, अब ये एपी था, मैंने लिख दिया। मैं अब एक से क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, तुम बताना एपी है कि नहीं है। क्योंकि बोर्ड में भाई यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा था ना, तो बच्चे एकदम घबराते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है ये, और बिहार बोर्ड पूछता है तो कोई गलती नहीं करता है, आपको आना चाहिए। थोड़ा कहाँ गया अपना मिटाने वाला, ये रहा। चलो इसमें से बताना आपको एपी है कि नहीं है। मैं एक संख्या दे रहा हूँ, एक पैटर्न लिख रहा हूँ, एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ। सीक्वेंस तो बिल्कुल होगा वो।
तो ये अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है कि नहीं, एपी है कि नहीं, आपको चेक करना है। अच्छा, एपी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को आप एपी भी लिखना है। एपी एनसीईआरटी पहले ही लिख दिया है, 1 4 6 10 12 13। एपी है कि नहीं पहले कमेंट करो। सीक्वेंस तो बिल्कुल है, एपी है कि नहीं? तो एपी कहला के देखते हैं। 1 में 3 जोड़ा है, 4 आया। 4 में 2 जोड़ा, 6 आया। सर यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा। एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित इसमें संख्या नहीं जुड़ा हुआ है, अलग अलग जुड़ा है, एपी नहीं है। ऐसा ही पकड़ना है, ठीक है। चलो, ये एपी नहीं है क्योंकि इसमें कहीं 2 जुड़ा है तो कहीं 4 जुड़ा, कहीं अलग अलग जुड़ा। तो वही नोट्स में बना दिया हम। अब नोट्स आप लिख लो, यहाँ से तो आपने लिख लिया होगा, फिर से दिखा रहा हूँ। ये रहा पेज आपका, इसको हाथ में रखते हैं, इसको हटा देते एक्स्ट्रा वाले को। ये यहाँ तक तुम आ गए हो। निश्चित जो पैटर्न होगा ना उसको कॉमन डिफरेंस में, अगर सर्व अंतर समान है तो ठीक है, अगर निश्चित संख्या का डिफरेंस समान नहीं है तो एपी भी नहीं है। अच्छा सर, इस सार्वंतर का सूत्र लिख दीजिए। लिख दिया है बोर्ड पर। देखो सार्वंतर होता है ना, जब आपने लिखा था एक, जो ये एग्जाम्पल इसी को देख रहा हूँ, सब में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे निकलता है, सब पदों में, सब पदों का अंतर समान हो तो उसको पदांतर या सार्वंतर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, बराबर होगा अपने से अगले वाले पद के बराबर, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही तुमसे बोलो पांचवा पद किसके बराबर होगा? तो A5 माइनस A4 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? A6 माइनस A5 के बराबर हो जाएगा। ऐसे इसका निकलता है सारा अंतर। सब में देखना, सब पद का अंतर बराबर रहना चाहिए। अगर इसका अंतर, इस पद का अंतर A2 माइनस A1 का अंतर बराबर हो जाए A3 माइनस A2 के, सबका सारे पदों का अंतर बराबर है तो वो कहेगा कॉमन डिफरेंस है, नहीं तो कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब आपसे मैं क्वेश्चन, अब देखो अरिथमेटिक्स, जो ये अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित, यानी फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब रुक जाता है। देखो एग्जाम्पल समझो, यहाँ 35 पर आके रुक गया है, और दूसरा एग्जाम्पल देखो 47 पर जो क्या रुक गया है, तो दोनों क्या है? फाइनाइट है। इनफाइनाइट का देखो क्या है? 1 2 3 4 5, देखो एपी तो है, 1 के बाद 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये रुका नहीं है, अनंत तक जाएगा तो इनफाइनाइट है। इसको देखो 2 4 6 8 10, एपी तो कहलाएगा क्योंकि सब में क्या समान अंतर है। 2 4 में 2 का अंतर, 6 सब में 2 2 का अंतर है, लेकिन रुक नहीं रहा है ना, बहुत दूर तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इसलिए इसे अनंत एपी या इनफाइनाइट एपी या अपरिमित एपी कहते हैं। अब एपी का देखो, एपी का सामान्य पद का फॉर्मूला, जनरल पद का फॉर्मूला आपको पहले लिखवा दिया था। उसमें कुछ टर्म है, इसको आपको याद रखना है। अगर मैं पहला पद तो क्या लिख सकता हूँ? A1 A के बराबर होता है, ठीक है। एन क्या होता है? nth टर्म का फॉर्म एपी होता है। एन जो होता है nवां पद के टर्म होता है वो। डी से कॉमन डिफरेंस याद रखना है, जहाँ जहाँ डी यूज होगा, जहाँ जहाँ एन यूज होगा समझना कि पदों का संख्या है, एन ऑफ नंबर ऑफ टर्म, इन पदों की संख्या, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो अगला फार्मूला है उसको मैं आपको, देखो बहुत लोग आप खाली क्या करेंगे ना, इसका 3 4 सूत्र है। सूत्र लिखाओ, चैप्टर बनाओ, चैप्टर तुमसे बन जाएगा, तुम बिल्कुल बना लोगे, तुमको कहीं समस्या नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ आया कैसे, वो फीलिंग लाना है तो थोड़ा समय लगता है पढ़ाने में। सिर्फ आपको आंसर क्वेश्चन करना होगा ना, तो एक झटके में एपी क्या है, बहुत आसान चैप्टर है। मुझे तो लगता है कि ये एपी पूरे क्लास 10th का सबसे बढ़िया चैप्टर है। मैं कुछ क्वेश्चन करा के ही दम लूँगा आज, कि तुम्हारे लिए घर पे कुछ काम रहे। चलो, तो तुम अब एपी पकड़ पा रहे हो, तो कुछ देखो ये फार्मूला बनते कैसे हैं। पहले थोड़ा मान लो जी कि मैं एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, फिर आपको नोट्स में बना दिया हूँ, नोट्स से उतार लेना। मैं इसे लिख रहा हूँ, कोई एपी है का सीक्वेंस दिया आपको। क्या सीक्वेंस दिया है? A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा A5 डॉट 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 ये जा रहा है, ठीक है। दूर तो जा रहा है और बहुत है इसमें, डॉट 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 कहाँ तक गया है? ये मान लो ये जा रहे हैं बहुत दूर तक, डॉट 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 डॉट, ये एन पद तक जा रहे हैं। एन मतलब बहुत दूर तक, ये कोई एक संख्या हो सकती है, यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। और ये एपी में है, किस में है ये एपी में है। ये एक सीक्वेंस क्या है? एक सीक्वेंस दिया गया सीक्वेंस एपी है, ठीक है।
ये सीक्वेंस किस में, एपी में है। अभी मैं तो आपको बताया था कि पहला पद A1 को आप क्या लिख सकते हो, A के बराबर। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? पहला पद A1 को A के बराबर लिखा जाता है, ठीक है। चलो सर, तो दूसरा पद हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमको दूसरा पद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखो A2, अब इसको देखो, इसको कैसे लिखना है दूसरा पद। अच्छा, एक और तुम बात जानते हो, एक और तुम सीखे हो, A2 माइनस A1 क्या होता है, D होता है। ये सार्वंतर का फार्मूला है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, हर दूसरे से कम। जैसे आपको बोलूँ A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, ये किसका फार्मूला है, सार्वंतर का। हर अगला पद में से पहला पद घटा लोगे तो सार्वंतर का फार्मूला होता है। ये दो चीज़ आपको याद होना चाहिए, आपको याद भी है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं कहता हूँ इसका दूसरा पद तुम निकाल के दिखाओ। पहला पद तुमको पता है, सार्वंतर पता है, सार्वंतर का फार्मूला ये है, पहला पद ये है, तो तुम दूसरा पद हमको निकाल के दिखा दो। D2 नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन था, इसको बना थोड़ा मैं कलर चेंज ले लेता हूँ। तुम हमको दूसरा पद लिख के दिखाओ, A2 का A1 का मान ये आ गया, A2 का मान क्या आएगा? तो देखो A2 का मान क्या हो सकता है, A2 तो कह सकते हो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, A2 का A2, इसका मान निकालने के लिए मैं इसका A1 का मान रखता हूँ, ठीक है। तो A2, ठीक है, आपने क्या सीखा है, A2 मैं इसी में रख देता हूँ मान, इसी में A2 का A2, A1 का मान क्या है, A1 का मान किसके बराबर है, A के बराबर है। मैं A के बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? आप सीख क्या हो कि A1 जो होता है A के बराबर होता है, मैंने सिर्फ इसका मान पटक दिया हूँ। और इधर क्या है, D है, बिल्कुल सर सही, हमको सब समझ में आ रहा है। तो A2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में A, और D तो यहाँ पहले से है। सर ऐसे नहीं, हम तो ऐसे लिखेंगे सर, हम तो ऐसे लिखेंगे, पहले से D था, माइनस में इधर प्लस में हो गया। अरे भाई A D प्लस A कहो चाहे A प्लस D कहो, अंतर है क्या, नहीं ना है। तो मैं चलो यहाँ लिखता हूँ, जगह कम उधर है। तो अपने A2 का मान क्या निकालिए, यहाँ से आपने A2 का मान निकाल लिया, ये इधर आके प्लस में हो गया, और प्लस में D तो था ही। वो सर दूसरा पद का फार्मूला यही होता है? हाँ सर बिल्कुल यही होता है। तुम याद रखना, पहला पद का ये फार्मूला है, दूसरे पद का ये फार्मूला है। सर तो तीसरा पद सिखा दीजिए ना, अच्छा रहेगा। सर हमको तीसरा पद निकालना सिखा दीजिए ना, बहुत मन कर रहा है, सीखने का मन कर रहा है सर। अच्छी बात है, ये तो मैं चाहता हूँ तुमको, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे सीखने का। तुम जितना सीखो ना उतना सिखाएंगे तुमको, परेशान नहीं होना है। तीसरा पद निकालना है, कोई बात नहीं सर। तो तीसरा पद जो होगा, तीसरा पद कब आएगा, A3 माइनस A2 में से घटाने पर आएगा कि नहीं आएगा? तीसरा पद का अंतर कैसा होगा, A3 माइनस A2 बराबर क्या होगा, D होगा, बिल्कुल सर होगा। चलो तीसरा पद को तीसरा पद रहने दो। A2 का तुम क्या लिख सकते हो, A2 का मान क्या होता है, A प्लस D होता है। तो मैं इसका मान चिपका रहा हूँ, A2 का मान क्या होता है, A प्लस D होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और बराबर में क्या है, D है। चलो सर, अब A3 का मान निकाल दीजिए, निकाल देते हैं। तो देखना A3 का मान क्या हो जाएगा, पहले देखो, पहले ये इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो ये माइनस का A बन जाएगा। थोड़ा इसको डिटेल्स में हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का A और माइनस का D, इधर क्या है D, बहुत बढ़िया। A3 बाहर कर लो, दिख रहा है क्या बोर्ड में, चलो दिख रहा है, ऐसा कर देता हूँ, दिखेगा, हाँ आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये अब देखो, अब मैं सबको इधर ला रहा हूँ, ये माइनस का है, प्लस का A हो गया, बहुत अच्छा, माइनस का D इधर आके प्लस का D हो गया, और ये D तो पहले सर प्लस में था, बहुत अच्छे। A3 A D और D को वो D, दो गो D, तो सर A3 का फार्मूला ये हो गया, बिल्कुल। अच्छा अब मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ पर, अब समझो, अब तुम पूरा क्वेश्चन समझिए, अब तुमको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, तुम किसी का पद निकाल सकते हो। वैसे तुमको जो पैटर्न मिला है इसको मैं लिख रहा हूँ, तुमने क्या क्या निकाला, तुमने पहला पद का फार्मूला A निकाल दिया, ठीक है। ये कैसे आया था, ये में मान लो 0 जोड़ने पर 0D जोड़े हो गए तो आ गया A के बराबर। दूसरा पद तुम कैसे निकाल पा रहे हो, ए में तुम A प्लस क्या आया था, A प्लस D आया था, यानी दूसरा पद के लिए एगो इसमें D जोड़ो, 1D जोड़ो, एगो D जोड़ो, तो A प्लस क्या बन गया, D। तो ये दूसरा पद का फार्मूला बन गया था A प्लस D। तीसरा पद का अभी तुम जस्ट निकाले हो, कैसा आ गया, A प्लस, देखो दूसरे पद में एगो D है, ठीक है। तो तीसरा पद में को D होगा, अरे दूसरे का D होगा, यही तो आया था ना आपका रिलेशन ही आया था कि नहीं आया था, ठीक आया था। अब तुमसे पूछो चौथा पद बताओ, तो तुम आंख बंद करके कह दोगे, देखना ध्यान से देखो, तीसरा पद में को D है, 2 D है, A प्लस 2 D, तो चौथा में क्या होगा, A प्लस 3 D होगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना, बिल्कुल वो सही सोच रहा है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ 20वां पद का फार्मूला क्या होगा,
जल्दी से कमेंट करो ऑनलाइन वाले। क्वेश्चन है तुम्हारा 20वां पद का फॉर्मूला, 20th टर्म, 20th टर्म यानी 20वां पद क्या होगा? तो तुम कह दो क्या ए तो रहेगा ही, अब 20 को है ना तो ए कम कर दो, NHD रहेगा, कितना रहेगा? अच्छा ये किस फार्मूला से बन के आ रहा है सब सर? इसका फार्मूला क्या है, ये कैसे से ये आ रहा है सब, हमको तो नहीं बुझा रहा है। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर, ये सब जो बन रहा है ना, जो खेल खेल रहा है, इसके लिए फार्मूला है। देखो ना ये किस पर रन कर रहा है। अच्छा तुमसे मैं पूछूं एनवा पद बताओ, तो तुम क्या देख रहे हो, यहाँ जो है उससे एक कम आ रहा है ना, तो तुमसे मैं पूछूं एनवा पद बताओ, वो हमको नंबर ही पता नहीं, एनवा पद का बताओ क्या होगा? तुमको वो ए तो होगा, बिल्कुल होगा। तो तुम सीख रहे हो जो यहाँ लिखा है उससे वो कम आ रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ, जैसे तुम लिखो 20वां पद, तो 20वां पद क्या आ रहा है? ए प्लस NHD के बराबर आ रहा है ना? तो एनवा पद क्या होगा? अच्छा 20 में से वो कम डी है इधर, तो यहाँ भी तो वही होगा, एनवा पद है ना, तो एगो इसमें से एन कम होगा। एन मान लो यहाँ पर कोई, यहाँ 20 था तो 20 में से तुम घटाया तो 19 हो गया। यहाँ 20 नहीं एन है तो एन में से वो घटा लो। अब फिर क्या लगा है? डी लगा है, तो इसमें डी लगा दो। तो ये दोस्त मेरे फार्मूला है। आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट ये फार्मूला सिखा दिया जाएगा और क्वेश्चन ध्यान ध्यान बनेगा, तुम खुद खुश हो जाओगे कि बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। लेकिन जो फीलिंग मैं आपके अंदर झोंक दिया हूँ, ये फीलिंग आपको अंदर झोंका नहीं जाएगा। तुम खाली अपने टीचर से पूछ के आना, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, अपने टीचर से पूछना सर सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में अंतर बताइए। ये मेरा चैलेंज है, उनसे पूछ के आना। प्रोग्रेशन है ना, प्रोग्रेशन यहाँ SSION, ठीक है। आप क्या पूछोगे उनसे? सर सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है? तुम पूछ के आना खाली, देखना उनका मतलब सब कुछ हो जाएगा वहीं पर बहुत कुछ हो जाएगा। पूछा सर सीक्वेंस में और थोड़ा प्रोग्रेशन में अंतर बताइए ना हमको। अपने क्लास वाले से पूछ के आना, मेरे हिसाब से वो आपको नहीं बताएंगे, वो दोनों को एक ही कहेंगे, दोनों एक ही चीज़ होता है। लेकिन मैंने आपको दिखाया था ना दोनों में क्या अंतर है, इतना गहराई से पढ़ाया गया है। इसके लिए तुमको बहुत पैसे खर्च करके तुम बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूट पकड़ के तुम सीख सकते थे, और तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा तुमको सपोर्ट मेरे साथ करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और जो नए हैं और जो बाकी लोग हैं उनको शेयर करना चाहिए कि थोड़ा इसमें तो तुम फैमिली बढ़ाओगे नहीं, इतना यूट्यूब पर मेहनत हो रहा है। मान लो यहाँ से कुछ इनकम होना शुरू हो जाए तो कब शुरू होगा? यूट्यूब का एक नियम है, रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरा करना। तो यहाँ से मान लो कुछ इनकम होगा, तो मान लो यहाँ पर हम जो समय लॉस कर रहे हैं अपना 5 घंटा 6 घंटा, तो उसके लिए क्या होता है, मुझे 1-2 बैच नहीं पढ़ाना पड़ेगा, तो 1-2 बैच बंद करना पड़ेगा। उसको बंद करके तुमको फ्री में पढ़ाएंगे, तो उसके लिए कुछ हमको आना चाहिए स्रोत। मान लो अपने डाटा खर्च है, मेहनत का छोड़ो, खाने पीने लायक खर्चा आ जाए यूट्यूब से तो वही बहुत है, इतना आ जाएगा। तो फिर मैं और गरीब बच्चे के लिए कुछ और सोच सकता हूँ। जब भी तो मेरे पता होगा आप लोग को, मेरे पास पैसा का कोई चिक नहीं होता है। बच्चों को यहाँ पर जब तक पैसे अपने से देते रहते हैं, उनसे फोर्स नहीं किया जाता कभी ऑफलाइन में फीस के लिए। और जो गरीब छात्र है उनको ऑफलाइन में फ्री में पढ़ाने वाला एकमात्र साधन है, एक इंस्टीट्यूट है गुरुकुल आश्रम। देखो नाम गुरुकुल आश्रम है तो इसमें कुछ खास है, ये नाम में बहुत कुछ बचती है, ठीक है। तो आपने कितने मजे से सीख लिया कि ये कैसे आया, सारा पद निकालना आपने सीख लिया कि एनवा पद कैसे बना होगा। तो अब आपको नोट क्या करना है सर? आपको नोट करना है जो आपको मैं रफ में पढ़ाया था ना। अब यहाँ से देखिए, एक बार फिर से देखिए, आपको आज मैं क्या क्या पढ़ा दिया। सीक्वेंस पढ़ा दिया, आपको पद का टर्म का फार्मूला सिखा दिया, प्रोग्रेशन बताया, सीक्वेंस प्रोग्रेशन कौन है कौन नहीं इसको सिखाया, जनरल टर्म का फार्मूला एन होता है इसको सिखाया। आपसे मैंने 3 सीक्वेंस निकालने का तरीका सिखाया, कैसे निकालते हैं। अगर आप उसको कोई उसका एक परिभाषित रूप दे दिया है, वहाँ से कैसे निकालना है इसको मैंने सिखाया आपको। और ये क्वेश्चन जस्ट अभी आपको पढ़ाया था, इसके आगे मैंने आपको क्या सिखाया था, अर्थमेटिक्स का डिफिनेशन। मैं पूरा रिकॉल कर रहा हूँ आज क्या क्या सीखा, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन करवाना है, अब आप ही करोगे, हमको खाली आराम से बैठना है। ये लास्ट वाला भी टर्म आपको जस्ट अभी पढ़ाया हूँ, तो इसको आपको नोट्स बना लेना है यहाँ से। शायद इसके पहले वाला बना लिए होंगे, ये नहीं बना हो तो इसको बना लो। अब इसके आगे क्या था सर, इसके आगे क्या लिखना था, तो इसके आगे आपने कैसा लिखा था, ये पहला पद कैसे आया होगा, तो ए में 0 डी जुड़ा होगा तो ए आया होगा। दूसरा पद A2 कैसे आ गया, एगो में एगो डी जुड़ा होगा तो A प्लस डी आया होगा। तीसरा पद कैसे आ रहा है, A प्लस A3 में देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 डी आ रहा है, सब में एक पैटर्न पद चल रहा है। छठा पद कैसे निकाल रहे हैं, A प्लस 5 डी, सब में एगो कम हो रहा है, 6 है तो यहाँ 5 डी हो रहा है। 20वां पद ऐसे ही लिख सकते हैं आप, 19वां पद 23वां पद सब लिख सकते हैं। तो एनवां पद कैसे लिख सकते हैं, तो एनवां पद तुम लिखोगे एन में से कम होगा, डी होगा। यही है जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी का सामान्य पद का फार्मूला।
ए पी का एनवा पद का फार्मूला 3 स्टार मारा हूँ, तुम 6 स्टार मार लेना, लेकिन याद रखना एन का फार्मूला क्या होता है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। चलो याद करो मेरे साथ, ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो मैं बंद किया हूँ ना, अब पढ़ रहा हूँ, ए प्लस, मेरे साथ बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर से पढ़ो एक बार, 2-3 बार इसको लिखो, और लिखने जो एक क्वेश्चन बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा। ए प्लस क्या फार्मूला पढ़ रहे हो, एन का, ए पी का एनवा पद फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपने सीख लिया आज, ठीक है। सार्वंतर का फार्मूला क्या सीखा आपने, ए टू माइनस ए वन, या ए थ्री माइनस ए टू, या ए थ्री माइनस ए टू, या ए फोर माइनस ए थ्री, कुछ भी कहो वही आएगा। कोई एक पद में से अंतर घटा लेंगे तो सार्वंतर कहलाएगा। अब मैं यहाँ देखा ना क्या प्यारा सा बात लिख दिया हूँ आपके लिए, चमक जाएगा बात ये। एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बताओ दोनों में से कौन एपी है। 2 क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ दोनों में से एपी कौन है। तो पहला का देखो, चलो देख लिया आपने, दोनों को बनाओ, एपी में ये है कि एपी में ये है, दोनों में एपी में कौन है। तो बिल्कुल बना रहा है कि ये एपी आपको दिख रहा है। देखो समय एक निश्चित अंतर आ रहा है, निकाल के देख लो। मैं घटा के देख रहा हूँ, दूसरा पद में से पहला पद घटाया हूँ, दूसरा में से पहला पद घटाया तो दोबारा है, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाया तो भी दोबारा है, चौथा पद में से तीसरा पद घटाया तो भी दोबारा है। यानी सारे पदों का अंतर ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टी, ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, सबका अंतर क्या है, 2 है, सबका सर्वांतर समान है। तो यह सीक्वेंस एपी में है, यह अनुक्रम एपी में है। ऐसे इसको देखो, ये एपी में नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो यहाँ इसका अंतर 1/6 आया, इसका अंतर देख रहा हूँ, इनका अंतर 1/6, इनका अंतर आया 1/2, इनका अंतर आ गया 1/2। तो ये अलग अलग अंतर है, यह सीक्वेंस, यही तो खंड दोनों अंतर बराबर नहीं आया, पहला का अंतर 1/6, दूसरे का अंतर 1/2। जब यही 2 टर्म बराबर नहीं तो एपी है नहीं, ए टू माइनस ए वन नॉट इक्वल ए थ्री माइनस ए टू, यह सीक्वेंस एपी में नहीं है। ठीक है, तो बैठो, आ रहे। अब मैं यहाँ एक अच्छा प्यारा सा बात लिखी हूँ, प्रैक्टिस करें PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर हमारे पास पेपर तो नहीं है अभी, मार्केट में सर अभी क्वेश्चन बैंक नहीं आया है, हमारे घर में कोई पिछले साल नहीं पढ़ा था सर, तो क्या हमारे लिए नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, तुमको फ्री मिल रहा है। अब मैं ला रहा हूँ PYQ, तुम गर्दा उड़ाओ। अब तुम यहाँ से 10 क्वेश्चन बनाओगे मेरे लिए, नहीं बनाओगे तो फिर तोड़ेंगे फोड़ेंगे, ऑफलाइन वाले को तो नखोड़ देंगे एकदम, मरते मरते बखोड़ देंगे, जब बकोट लेंगे, क्योंकि इतना मेहनत करने पर तुम थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो खून नहीं खोलेगा। चलो पहले लेटेस्ट क्वेश्चन लाते हैं, तुम्हारे सेंटअप एग्जाम से शुरू कर रहा हूँ, जो इस साल परीक्षा तुम्हारे भाई लोग दिए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है देख लो भाई। कोई बोला सर तो उल्टा पुल्टा जीरोक्स नहीं ना, देखो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022, ठीक है, यानी माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा जो था 2022 का था, जो आपका स्कूल में होता है, ये दिसंबर में होता है, दिसंबर में होता है परीक्षा, आपको भी दिसंबर में ये परीक्षा होगा, लेकिन अभी आपका अभी 2 परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब तुम देखो इस क्वेश्चन को बना दोगे, क्या पूछ रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 0.6, 1.7, 2.8, ये तो बोला एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसका बताओ सारांतर क्या होगा। मैंने क्या सिखाया अभी, मैंने आपको सारांतर का फार्मूला क्या सिखाया, सारांतर को डी से डिनोट करते हैं, क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस A1, पहले तुम बनाओगे, करके देखो तो आ जाएगा आंसर। चलो सर अब मैं हाँ बच्चे बना लिए होंगे, क्योंकि देखो मैं तो क्या हूँ, रिकॉर्डिंग में तो नहीं पता चले ना, लाइव में तो लड़के एकदम फोड़ फाड़ देगा तुरंत, इसको बना देगा एकदम। तो लाइव में आएंगे, देखो मैं क्या आज मैं हर दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं नहीं सीख पाया हूँ, तो इंतजार देखते हैं, तो जैसे मैं सीख लूँगा अच्छे से चलाना सीख जाएंगे। अभी बच्चे इसमें मैं नया हूँ, इस सब चीज़ों में अभी हम लोग क्या है उतना दिमाग नहीं काम कर रहा है, कैसे चलाना है कैसे, क्योंकि देखो मैं गरीब इंसान है हम लोग, हमारे पास ऑपरेटर नहीं है दूसरा कोई। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है, उनके पास एडिटर होते हैं, सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सब लोग कर लेते हैं, टीचर खाली पढ़ा लेते हैं, उनके पास डिजिटल बोर्ड होता है, अपने पास क्या है, कुछ नहीं है, एक मोबाइल से कैमरा है बस, गरीब इंसान है हम लोग। फिर भी तुम्हारे मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को मैं भी डिजिटल से पढ़ाऊँ, तो मैं तुम्हारे लिए प्रयास कर रहा हूँ, खाली तुम थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। A2 माइनस A1, अच्छा A2 कौन होता है सर, दूसरा पद, अच्छा है क्या है A1, है कौन है A2, है कौन है A3, है कौन सा टर्म है, चौथा पद टर्म है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ रहा हूँ कि कोई CBSE बोर्ड का बच्चा मेरे पास नहीं, मैं मेरे बैनर पर लगा हुआ है ऑल बोर्ड्स, तो मैं कोई चीज़ में देखो, मैं इंडिया से कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन में लगाओ गोरा हो जाओगे, और किन का लाओ क्रीम तो गोरा ही नहीं होते हो। जो मैं अपने हेडिंग में डाल दिया हूँ CBSE बोर्ड के लिए भी मेरा लेक्चर है, तो कोई CBSE बोर्ड का बच्चा आए तो मुझे गाली दे कर ना जाए, इसलिए मैं उनको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे जो आए तो मुझे गाली दे कर ना जाए यहाँ से।
बल्कि थैंक यू बोला कि उसको हिंदी में पढ़ा दिया गया और इंग्लिश में तो है ही है सर, उसको नोट सही है यहाँ पर। ये सारा अंतर। ए टू कौन है? 1.7 घटाओ A2 माइनस A1 क्या है? 0.6। सर घटाना पड़ेगा तो घटा लेना रे पगला, घटा ले। घटाओ, कितना दशमलव तुम सिखाए घटाओ। 7 में 6 गया 1 और 1 पॉइंट टिक आ रहा है। तो तुम क्या कहोगे? तुमको पेपर में ऐसा ही बनाना है, पेपर पर तुम्हारे पास देखो स्पेस रहेगा, है तो हम नहीं बताएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन तो हम भाई करने वाले नहीं हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं कि जो मेरे लेक्चर क्लास में जो ऑफलाइन में दूर बैठता है ना उसको भी दिख जाएगा। चलो बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन एपी, इनमें से कौन एपी में है? कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो समांतर श्रेणी कौन होगा? जिसमें एक निश्चित पैटर्न होगा। चेक करो, तुम बना लिए होगे, उम्मीद करता हूँ तुम बनाओ। चलो मैं बनाता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ किसमें एक निश्चित पैटर्न है। सर 2 में 2 जोड़ा होगा तो 4 आ गया होगा, अच्छी बात है। 4 में 8 आ गया तो 4 जुड़ा है, तो इसमें 2 जोड़ा इसमें 4 जोड़ा है, तो एपी में नहीं है, छोड़ दो। -10 के बाद 6 आ गया है, तो क्या ऐसा हो गया कि -6 हो गया? -10 में क्या जोड़ा है कि 6 हो गया? तो जाहिर सी बात है कि -10 में 4 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि -10 में 4 जोड़ा तो -6 हुआ। -6 में 4 जोड़ो तो कितना हो रहा है? -6 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 2। ओहो, यह तो इसमें भी 4 जुटा है। सर -2 में 4 जोड़े तो -2 में 4 जोड़ोगे तो प्लस का 2। अरे बाप, यही क्या था तुम्हारा आंसर था। सब में 4 का जुटा है। सर ऐसे नहीं बुझाए, दूसरा तरीका बताइए ना, देखते हैं। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ है भोले वाले छात्र। देखो अभी क्या है, तुम अभी 9th से आए हो तो थोड़ा सिलेबस तुम्हारा बदला है, और मैं क्या हूँ बहुत शांति से चलने वाला हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा से भूख रहा हूँ लेक्चर में, तो कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ कोई कॉमेडी नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई मनी महाराज नहीं हूँ, मैं कोई अश्लील गीत नहीं कर रहा हूँ भोजपुरी पर यहाँ पर चैनल पे आके, कि मुझे उतना मेहनत नहीं लगता है। उन लोग को नहीं लगता है बिल्कुल, कुछ भी है उल्टा पुल्टा जो ही बोल दिए, बच्चे हंस रहे हैं, मजा आ रहा है। यहाँ तो हंसाने से काम तो चलेगा नहीं, यहाँ तो तुम्हारे दिमाग में घुसाने से, जब तो घुसा नहीं देंगे बात को। चलो मानता हूँ तुम इसको नहीं बुझा, बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा भाई, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। चलो तुम ऐसे समझो, मैं तुमने क्या पढ़ा है? A2 माइनस A1, A2 क्या है? -6 -A1। अरे सर A1 तो माइनस में है, ठीक है। मैं पहला निकाल रहा हूँ A2, पहला पद के अंदर निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा? -6 और प्लस का 10, -6 प्लस का 10, ये क्या बन जाएगा? 10 में से 6 गया 4 का अंतर आया, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस इसका चेक करते हैं, इनका कॉमन चेक हो गया, अब इनका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, सार्वंतर। सबका सार्वंतर बराबर होना चाहिए, तो अब चेक करेंगे। A2 माइनस A1 हो गया, अब A3 माइनस A2, ये A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, अब A3 माइनस A2, तो A3 क्या है? -2। सूत्र आपका याद है ना? A3 माइनस A2 क्या है अपना? माइनस में 6, ये तो भाई सूत्र का 6 है, माइनस है, और ये माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का 6, तो ये 6 में से 2 गया प्लस का 4, ठीक है, ठीक है। अब इनका अंदर चेक करते हैं, इनका तीसरा सार्वंतर, तो A2 माइनस भले A3 माइनस A4, भले A4 माइनस A3, A4 क्या है 2, माइनस A4, A4 माइनस A3 क्या है? माइनस में 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, अरे सर ये भी प्लस में 4, सब में प्लस का 4 आया ना, सारे में अंतर सेम है, तो तुम बिल्कुल कह सकते हो कि ये सार्वंतर, ये तुम्हारा एपी श्रेणी में है। अगर तुम एक दिन में देखो तुम कितना क्वेश्चन सीखा, 1 नंबर उठाएगा बोर्ड में, ये 2 नंबर, और 2 ही नंबर नहीं, तुम्हारा बेस पूरा फाउंडेशन पूरा गर्दा धुआं धुआं हो गया है, और तुम देखना एपी में तहलका मचा देगा, और बहुत लोग ऐसे ही तो उड़ा मुँगा देगा रे भाई तू। अरे जान से मत मारना, मतलब उनको शर्म से मार देगा। तू इतना जल्दी बनाएगा ना गोली की तरह। बुलेट ट्रेन सुना है? तो बुलेट ट्रेन से भी तुमको हम ऊपर दौड़ाएंगे। देखो बच्चों में गलती नहीं समझता, बच्चा में गलती नहीं है, और टीचर उसको अच्छा मिल जाए, उसको देखो घोड़ा में दोष नहीं ना, घोड़ा मान लो खूब तेज, घोड़ा खूब हटा कट्टा है, असल उसको जो उस पर सवार बैठा है चलाने वाला, वो एकदम पहले ही उसका हाथ थम रहा है, तो गाड़ी का घोड़ा का दौड़ाएगा वो, तो घोड़ा का दोष थोड़ी देना है। अरे तुम लोग में गलती थोड़ी ना है, गलती तो हमें होगा, तुम अगर तेज नहीं हो जाओगे तो। अगर मैं तुमको तेज ना बना दूँ तो मैं टीचर कैसा, तो मैं फटीचर कहलाऊँगा। क्या तुम इसको बना पाओगे? 35 नंबर को कहता है ये समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, तो ये का मान क्या है? सर जी थोड़ा अभी इसको रहना दीजिए ना, बाद में कराइएगा। चल
तुम नालायक है, ये मैं मान लेता हूँ तुम्हारा बात। थोड़ा तो डरता है। अरे तू लड़का है तो फिर क्यों डरता है? अरे गाना नहीं सुनना है? तो लड़का है तो लड़की से क्यों डरता है, ये बात नहीं है। अरे तू लड़का है तो मैथ से क्यों डरता है? रे भाई, मेरा तो हेडिंग था पहले, लगता हो मैथ में डर, तो आइए हमारे घर। चलो चलो चलो, ये बन जाएगा भाई तुमसे, ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा रे भैया। तो मेरा भैया है तो ये क्वेश्चन बना देगा रे। लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पर, इसको देखते हैं। समांतर श्रेणी में है, कहता है एपी का समांतर श्रेणी, कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ये है तो समांतर क्या होगा? धुआं धुआं कर देंगे इसको। बनाओ पहले, देख तेरा दिमाग डोल डाल गया हो, कोई बात नहीं, हम तुमको दिखाते हैं कि मेरे लेक्चर से तुम्हें कितना फायदा, कितना नंबर तू। हाँ याद रखना, एपी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए बना है। बहुत क्वेश्चन मतलब ठूस ठूस देगा सवाल, इतना भर देगा सवाल एपी से, बहुत तहस नहस रहता है इसमें। तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा चैप्टर ये। यही नहीं, अरे तुम 95 लेक्चर रहा है तो कोई चैप्टर तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ना है, सारा तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा। देखना मैं बना के छोड़ूंगा। अब तुम बताओ, रियल हम लोग को किसी को तकलीफ है क्या? कुछ बच्चों का होगा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो जो लेक्चर देख रहा है उसको मजा आ रहा है, तभी तो लेक्चर देख रहा है। देखना 200+ व्यू जा रहा है वीडियो, पहला वीडियो पे तुम लोग का देखना 200+ व्यू गया है, तो मान के चलो 180 लड़का तो नया जरूर होगा। मान लो 40 तुम लोग हो इसमें से, तो 190 कौन, 40 लोग कौन है, 180 लोग कौन है, नए होंगे, तो उनको तो जरूर पसंद आ रहा है, तभी तो लेक्चर बने हैं। सारे लेक्चर से व्यू लगभग एवरेज में जा रहा है, जबकि अपने पास सब्सक्राइबर उतना नहीं है। अच्छा तुमसे क्या बोला है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। बोला है कि समांतर श्रेणी का nवां पद इसके रूप में है। nवां पद को कैसे लिखते हो तुम? ऐसे लिखते हो। ये किसके रूप में है? 3n+5 के रूप में है। तो सार्वंतर बताओ क्या होगा? अरे सार्वंतर कब निकलता है सर? सार्वंतर कब निकलता है? जब तुम्हारे पास कौन पद हो, कम से कम a1 पता हो, a2 पता हो, a3, तब ना तुम क्या किया इसमें, तब ना क्या किया कि इसमें से इसको घटाया, इसमें से तो सार्वंतर मिल गया। यहाँ तो एपीएन नहीं है, तो पहले एपी बनाने के लिए तुम पद निकालो। चलो पहला पद निकालते हैं। एन का जब 1 रखना हो तो यहाँ एन के मान क्या रखेंगे? 1+5, 3 कम 3, 3 और 5 कितना होता है? जल्दी सोचो। तो पहला पद आ गया 8, मैं यहाँ लिख दूँ, पहला पद आ गया 8। अभी हम लोग सीक्वेंस तैयार करें, अभी प्रोग्रेशन तैयार करें हम लोग, ठीक है सर। A2 निकालो इसी पर रख के, A2 तो डिफाइंड रूप दे दिया है। एक क्वेश्चन तुमको पिछले क्रम में करा दिया हूँ इसमें का 3, एन का मान रखो 2, 5, सही है सर। 3 दूना 6, 5, 11, 11। पहले एक और निकालो, एक और पद, एक और टर्म में याद कर लो, तो 3 का 3। अब हम लोग तीसरा पद निकालना है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 + 5, 3 3 का 9, 9 5 14। सर हमको ऐसा कुछ एपी मिल रहा है, तो मैं क्या सोच पा रहा हूँ क्या कि 8 के बाद 11 कैसे हो गया है? तो जाहिर सी बात है सर, +3 इसमें बड़ा होगा सर, 11 बन गया। 11 में भी सर 3 जुटा है तो 14 बन गया सर। 14 में 3 जुटेगा 17 आएगा, 17 में 3 20 आएगा। ऐसा ऐसा एपी बन गया। कितना का डिफरेंस तुम देख पा रहे हो? कितना का तुम डिफरेंस देख पा रहे हो? तो बताओ, तुमसे बना कि नहीं बना? ये मैंने नहीं बनाया, तुमने बनाया है। तुम पहले लेक्चर में इतना सीख गए हो ना, पूछो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इतने बात जानने की कैपेसिटी रखते हो। अपना एक सिस्टम है कि हम लोग 1 घंटा का वीडियो लगभग बनाते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब तुमसे हम याद लेना, तुमको देखो तुमको बहुत मजा आ रहा होगा, मानता हूँ कितना तुम बहुत खुशी हो रही होगी सर, और पढ़ाई। लेकिन देखना एक बार में इतना जल्दी नहीं है कुछ भी कि हम एक लेक्चर में इसको निपटा लें। हो सकता है इसमें हम लोग को 4-5 लेक्चर आएगा रियल नंबर की तरह, लेकिन उतना लंबा नहीं जाएगा, ये छोटू मोटू चैप्टर है। चलो एक 37 नंबर करा देते हैं, और याद रहेगा मैं तुमको कितना पढ़ाया हूँ। और तुम्हारा ये रहा होमवर्क, ये 35 नंबर सवाल तुम थोड़ा लिख लो तो भैया बना के आना घर से। कोई यूट्यूब पर जाके किसी चैनल पर सर्च नहीं मारेगा। ऐसे ही अपना देखो, मेरे साथ रहो तो तुम ईमानदार बन के रहो। ईमानदार बन कर रहना, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। तुम गलती सही इसको गलती करके आओ कल। सब टीचर तुमसे क्या बोलता होगा? सही बना के आओ। मैं क्या, मेरा लैंग्वेज सुनो, मैं क्या बनाऊँ? तुम इसको कल गलती बना के आओ, ठीक है? लिख देता हूँ, गलती बना कर आओ। उल्टा चलेंगे, रिबेल हैं, रिबेल माइंड, हम बागी हैं। अपना थिंकिंग क्या रिबेल है, बगावत करते हैं हम। तो मैं तुमको उल्टा बना रहा हूँ, तुम गलती बना कर आना है, ठीक है? तुम्हें गलती बनाकर इस क्वेश्चन को आना है। हो सकता है गलती से सही है। एक क्वेश्चन में और करा के तुमसे विदा लेंगे, तुमसे हम इजाज़त लेंगे कि सर छोड़ो, खाने पीने के लिए छोड़ो, सांस लेने के लिए छोड़ो। सुबह से ऑफलाइन क्लासेस चलती है और तुम लोग ऑनलाइन आके माथा पे बैठे हो, तो कितना परिश्रम है मैं ही समझ रहा हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे आप,
समांतर श्रेणी है, ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है ना थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन अब बना देता हूँ, आ गए तो बना देते हैं। कौन सा पद 29 होगा, ठीक है। तुम एक दिमाग ये लगा सकते हो, एक पद है 1 2 3 4, 4 पद पर जाके 11 हो गया है। तब फिर पहले देखो अंतर कितना का हो रहा है, थोड़ा अंतर मिला लो। 5 के बाद 7 हो गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो फिर 2 बढ़ेगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 15, बोका विधि है, बोका विधि, फिर 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, गधावा विधि, 21 के बाद 23, चौपटवा विधि, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, अरे 29 को निकालना पड़ेगा, अरे पगला मर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना सर, हम 12 को निकाल दिए हैं और हम 17 को निकाल देते हैं, मेरा 29 को हो जाएगा। हम जल्दी बना लो सर, 27 29 31, रुक 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 33, ना सर हम बनाइए देंगे सर 35, अरे सर हम बना लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सर हम 16 को पद निकाल दिए हैं, 29 को निकालना ना, हम सर निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकाल दिया, तू तो निकाल दिया, हीरो है रे तू, हीरो निकला तू। कौन सा पद 29 है, ये आ गया 29, ओहो सर मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सर 13वां पद क्या है, 29 है। लेकिन तुम भाई ये क्वेश्चन क्या है, छोटा मोटा, छोटा मोटा तो ऐसे बना सकता है। अगर सोच मैं तुमसे पूछ दूँ इसका 300वां पद निकाल, अब जो ये तुम्हारा होमवर्क है, 300वां पद निकाल, ये होमवर्क है गधों के लिए और मेरे स्मार्ट बच्चों के लिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ, बनाना कैसे है, ठीक है। ये तो ये भी मेथड है, देखो। और तुमसे छोटा मोटा पद पूछा है ना, तो तुम ऐसे कर सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन ज़्यादा निकालना हो तो तुम इस विधि से मत आना, फंस जाएंगे हम लोग, बहुत समय अपना लॉस कर देंगे और शायद राइट आंसर के पास भी ना पहुँचे। तो पहले सीखो इनका रूल क्या है। एक तो दिखा दिया कि भाई बिल्कुल सही था कि 13वां पद पा रहा है, आंसर सही है, लेकिन हम कैसे बनाएंगे बोर्ड में, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम तो मैथमेटिक्स वाले हैं, मैथ के हिसाब से बनाएंगे। देखो तुमसे पूछा है कौन सा पद 29 होगा, और तुम बताओ इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है। एन का फार्मूला तुमको सिखाया था ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना होगा, 29 होगा। अरे सर प्रथम पद है, प्रथम पद ये है ना, अरे प्रथम पद, प्रथम पद ए बोलते हैं ना, ए 5 है सर, बुझा गया। एन नहीं पता है, 1 नहीं पता है, डी, अरे डी सर कॉमन डिफरेंस, तो 7 में से 5 गया, 2 का अंतर है सर, 2 का अंतर है, बराबर कितना, 29, आ गया आंसर। एन माइनस 1 डी 29, 29 में से क्या होगा, 5 घटेगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो डी 29, ये 5 प्लस में घटेगा, तो 29 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 24, सर बुझा रहा है। एन माइनस 1, देखो 2 गुना में है तो भाग में जाएगा, 24, ये 2 गुना में है तो भाग में आ गया 12, सर एन का मान निकालना था, तो 12 माइनस में एक था, प्लस में एक हो जाएगा, तो 12 को एगो 13 गो, सर कितना अच्छा विधि है। देखो इसमें फ़ायदा क्या है आपको, इसमें आपको फायदा, आप कितना भी टर्म निकाल दो, 300 500 ऐसे ही बनाना है, तो ये आपके 13वां पद क्या हो गया आंसर। क्या मैं आपसे याद ले सकता हूँ, बिल्कुल बहुत लेट हो गया। तो अब देखो, आपको मैं थोड़ा समय आपको लिया हूँ, धीरे पढ़ाया हूँ आज, मानता हूँ आज आपको बहुत स्लो पढ़ाया गया है, जानबूझ के स्लो पढ़ाया हूँ, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक्स क्या है, सब पढ़ाया, कॉमन डिफरेंस क्या, सबको सिद्ध भी गया, सूत्र भी सिद्ध कर दिए हूँ, इससे बड़ा कौन पढ़ाएगा आपको। धन्यवाद। वीडियो मेहनत पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये आपका ड्यूटी बनता है, फ्री का है आपके लिए। देखो आपके लिए मेरा सब कुछ लगता है, खर्चा लगता है, पैसा लगता है, आपको जो देना है प्यार दुलार, आप हमसे प्यार प्रेम मोहब्बत कर सकते हैं फ्री में। तो तुमको जब फ्री में कुछ प्यार मोहब्बत करना है तो कर ले यार, पैसा तुमको हमसे प्रेम मोहब्बत करने के लिए पैसा नहीं लग रहा, तुम हिचकते क्यों हो, बिल्कुल बिंदास करो। धन्यवाद, लव यू सो मच, मिलेंगे अगले लेक्चर में, हो सकता है एक लेक्चर और आज आपको हिंदी का वीडियो अपलोड हो जाए, कोशिश में है। धन्यवाद। तुम आज एपी का गर्दा उड़ाओगे, इसका नोट्स बना लोगे और अपने बुक में जाकर बनाना। रुक रुक रुक, नालायकों के लिए कुछ काम देकर जा रहा हूँ, सब घर पर बैठ के गधापन करेगा, ये गधापन करने से बढ़िया है कि इसको सवाल देकर जाएँ। चलो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया शुरू। देखो ये 5.1 एक नहीं बनाना है, देखो ये बना सकते हो, कहते एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, ए और डी दिया है, पहला पद दे दिया है, सार्वंतर दिया है, तुमको 4 ये बना के आना है, होमवर्क है। सार्वंतर खाली निकलना है, बन जाएगा, बन जाएगा। सार्वंतर कहता है कि कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है चेक करना तुम, यहाँ से बोर्ड बहुत सवाल पूछता है, 10 12 15 को सवाल है, सूर्य को सब बना लेना। हो गया चैप्टर खत्म, एक दिन में एक चैप्टर उड़ा गया, जा 5.1 फिनिश। ये सारा तुमसे नहीं बन जाता तो करना, ये छोड़ देना, ये मतलब बेकार सवाल है, कुछ कोई पूछा नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। यहाँ से
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और तुमसे क्वेश्चन नहीं बना तो हमसे कहना, तुम बिल्कुल मिल जाएगा। कोई नोट्स गाइड किसी का सहायता नहीं लेगा, अपने से बनाना। तुम गलती करके आना, ये अपना डायलॉग रहेगा, तुम अपने से बनाना, गलती करके आना। धन्यवाद, स्वागत रहेगा आपका।